मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ हो रहा है। माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, क्या इस शासन के स्तर से क्या मुहैया कराया जा रहा है, क्या फ्यूचर देखते हैं सेंटर का? मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कोविड के समय ये अनुभव किया गया कि हमारी बहुत सारी जो कोचिंग सरकारी चलती थी वो बंद हो गई क्योंकि कोविड में लॉकडाउन था। उन्होंने एक चुनौती दी विभाग को कि इसको ऑनलाइन करके देखा जाए और ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए और सॉफ्टवेयर बना करके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना करके हम लोग बच्चों तक ऑनलाइन पहुंच पाए। कोविड की चुनौती समाप्त हुई और अब अनुभव किया गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी क्लासरूम में दोनों की सम्मिश्रित पढ़ाई ज़रूरी है, जिसको हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो अब मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग बहुत विस्तृत हो चुकी है, जिसका परिणाम ये है कि पिछली बार 23 हमारे अभ्यर्थी यूपीएससी में विभिन्न सेवाओं में सेलेक्ट हुए हैं। लगभग 125 बच्चे पीसीएस में 2 बैच में सेलेक्ट हो चुके हैं। जो सेक्टर 37 नोएडा में केंद्र का आज उद्घाटन हो रहा है, यहाँ पे जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उसके अतिरिक्त क्लासरूम में आकर के अपने टीचर से मिलेंगे, मन में कोई संदेह है तो उसको दूर करेंगे, सहपाठियों से मिलेंगे और साथ साथ मॉक टेस्ट आदि भी लेंगे। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सम्मिश्रण करके पढ़ाई होगी और ये केंद्र बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया गया है। अच्छा इसका एक स्वरूप है, बड़ा भवन भी है। तो हमें पूरी आशाएं हैं कि इस केंद्र से भविष्य में जो पूर्व के परिणाम हुए हैं वो रिकॉर्ड टूटेंगे और ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष जो है हंगामे की बात कर रहा है, कैसे देखते हैं? मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, हमारा प्रयास है कि वहाँ पे सार्थक चर्चा हो। जो विधानसभा के विधान परिषद के कार्यक्षेत्र में विषय आते हैं उन पे चर्चा होगी और मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्पीकर महोदय ने, श्री महाना जी ने पिछले सभी सत्रों में बड़ा प्रयास किया, सफल भी हुए और अनुशासित तरीके से चर्चाएं हुई, सार्थक परिणाम मिले, अच्छे कानून बने। मुझे विश्वास है कि ये सत्र भी बहुत सार्थक होगा। सर, इस सत्र में समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई नए प्रस्ताव जो आप लाना चाह रहे हो? जी, सत्र में तो नहीं, बजट में हमको पूरा बजट प्राप्त हो चुका है और उस बजट को क्रियान्वयन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कोचिंग भी है, स्कॉलरशिप भी है, वृद्धावस्था पेंशन भी है, ओल्ड एज होम भी है। तो इन चीज़ों को क्रियान्वयन करने का ये समय है। सर, एक आखिरी सवाल, एएसआई सर्वे कैसे देख रहे हैं ज्ञानवापी वाले? और मुस्लिम लोगों ने अभी आज स्टेटमेंट दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो असंतोषजनक। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं पुलिस में एक इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ। अगर कोई विषय है, कोई विवाद है तो उसके बारे में साक्ष्य संकलन होना चाहिए और जो साक्ष्य टेबल पर आए उसके आधार पर निर्णय होना चाहिए। तो जनपद न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने जो रुख अपनाया ये पूरी तरीके से कानूनी है, स्वागत योग्य है। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। जब टेबल पे सारे साक्ष्य आ जाएं तो उसके आधार पर निर्णय होना चाहिए। मैं भी इसका स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कानून को मानने वाला हर नागरिक भारत का इसका स्वागत करेगा। सर, सामाजिक न्याय की बात आप करते हैं कई बार, तो इस सत्र में SC/ST कम्युनिटी के लिए कुछ विशेष कोई सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आने वाला नहीं है कुछ? जी, विशेष रूप से जो बहुत पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी में भी या SC में भी, उनके लिए हम लोगों ने ऐसा फोकस बनाया और उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि कोई भी पीछे ना छूटे। जैसे ये कोचिंग तो नोएडा में है, लेकिन ऐसी कोचिंग हमारी बलरामपुर में भी है, ऐसी कोचिंग हमारी सोनभद्र में भी है, ललितपुर में भी है, ताकि ललितपुर के बच्चे को नोएडा आने में बहुत खर्चा होगा, ऐसा ना हो, हम उसको वहीं के वहीं शिक्षा दे सकें। और अब तो हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन हम उनके घर तक मदद कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास टैब नहीं है उनको हम टैब और इंटरनेट पैक के साथ देते हैं, जिससे कि जो बाबा साहब ने अवसर की समानता की बात की थी वो सही मायने में पूरी हो पाए। ठीक है। डॉक्टर महेश शर्मा जी से कि सर आप पुष्प गुच्छ देकर हमारे माननीय मंत्री जी का अभिनंदन और सम्मान करें। माननीय सांसद गौतम बुद्ध नगर। माननीय सांसद जी से अनुरोध है कृपया पुष्प गुच्छ देकर हमारे मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय विधायक जी से भी अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ देकर हमारे माननीय मंत्री जी का सम्मान करें। गणेश जाटव जी और डतौली जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस संस्था का मोमेंटो देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मलकम प्रधान जी और भीमराज जाटव जी।
गणेश जाटव जी और नथौली जी से अनुरोध है कि वो माननीय सांसद महोदय का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। गणेश जाटव जी और नथौली सिंह जी। सर, ये एक स्मृति चिन्ह है माननीय मंत्री जी के लिए, नथौली सिंह और गणेश जाटव जी की तरफ से, संस्था की तरफ से भी। कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। हम अनुरोध करेंगे प्रीतम सिंह और उदय सिंह जी से कि आकर वो माननीय विधायक जी का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें और संस्था का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। श्री प्रीतम सिंह जी, श्री उदय सिंह जी। अनुरोध करेंगे श्री विजय कुमार जी, पप्पू सिंह, सत्यपाल सिंह कि वो मंच पर आकर श्री मनोज गुप्ता जी, हमारे नगर अध्यक्ष हैं भाजपा जी, उनका पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। श्री विजय कुमार, पप्पू जी और श्री सत्यपाल जी। श्री जगत सिंह एवं श्री राजेंद्र सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आकर हमारे अभिभावक श्री विक्रम सिंह जी का सम्मान करें और शॉल के साथ भी अभिवादन किया जाएगा। सर को 2 स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे, एक विभाग की तरफ से सम्मान किया जाएगा। श्री जगत सिंह जी और श्री राजेंद्र सिंह जी। एक अभ्युदय का हमारा सर मोमेंटो है, वो मैं कार्यक्रम के अंत में सबको समर्पित करूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनुरोध करेंगे श्री अजय कुमार, श्री अनिल कुमार जी से कि हमारे मंत्री विकास अधिकारी महोदय मंच पर हैं, कृपया पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनका भी सम्मान करें। मैम जरा थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ जैसा कि सर विदित है कि बसंत पंचमी के दिन सन 2021 में हुआ था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश के 75 जनपद में ये 5-6 महीने पहले इस संस्था में दौरा हुआ था और माननीय मंत्री जी का ये निर्देश था कि इस संस्था को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुस्तकालय को हम पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा अभ्युदय केंद्र गिफ्ट करेंगे। और आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में सर प्रदेश का सबसे बेहतरीन अभ्युदय केंद्र सर आप कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जनपद गौतम बुद्ध नगर के विद्यार्थियों और यहाँ के जनता की ओर से। हम अनुरोध करेंगे, जैसा कि हमें मना किया गया है लेकिन हमें निर्देश मिले हैं कि नहीं, सबका बोलना जरूरी है, तो शुरुआत सामान्यतः सबसे छोटे पद से की जाती है, लेकिन हमारे पास आज मौका है कि हमारे सबके अग्रज, हमारे अभिभावक विक्रम सिंह साहब आज मंच पे हैं। सर, हमें निर्देश मिला है कि आज आपसे ही इस संबोधन की शुरुआत होनी है, तो सर बहुत ही जोरदार तालियों के साथ हम अनुरोध करते हैं अपने श्री विक्रम सिंह जी से कि आकर वो मंच से अपने आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। माननीय मंत्री जी श्री असीम अरुण जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय यशस्वी विधायक जी पंकज सिंह जी, उपस्थित अधिकारीगण, मुझे आदेश हुआ है केवल 2 शब्द कहने का।
तो मैं अपनी बात का समावेश 4 शब्दों में करूंगा। कई प्रशिक्षण केंद्र में जाने के उपरांत जहां लाखों रुपए खर्च होते हैं और नतीजा 0/0 होता है, जेब कट जाती है, जहां आकर के शैलेंद्र जी, उनकी टीम को मैं स्वयं अचंभित था कि माननीय योगी जी की परिकल्पना से, उनके आशीर्वाद से और यशस्वी युवा मंत्री श्री असीम अरुण साहब के परिपक्व मार्गदर्शन में जो अभ्युदय केंद्र बना है, अद्भुत, अभूतपूर्व और अप्रतिम। और मेरे कहने से नहीं, जहां लाखों लोग देख करके 100 बच्चे आते हैं, 2 चयन होता है, वहां निःशुल्क यहां बच्चों को शिक्षा माता पिता और अभिभावक के रूप में 23 सफलताएं प्राप्त हुई। और आपको जान के खुशी होगी कि 5 बच्चे वो थे जो जनरल कैटेगरी से ऊपर कट ऑफ लेकर के आए। इससे बड़ा प्रमाण प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। और ये अभ्युदय केंद्र नोएडा का जो है, ये मील का पत्थर साबित हुआ और आगे चल के ये दिखाया जाएगा कि क्या कामयाबी होगी। यहाँ केवल आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या प्रश्नोत्तरी या कुंजी नहीं दी जाती है, कुंजी वगैरह का यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ पर पूरे समर्पण के साथ शिक्षकगण उत्कृष्ट पुस्तकें माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करके बच्चा अगर 90 दिन यहाँ आ जाता है, उसके व्यक्तित्व का पूरा रूपांतरण हो जाता है। यही चमत्कार है इस अभ्युदय केंद्र का। यहाँ पर आके पठन पाठन, गोपाल जी आपको जान के खुशी होगी, एक बच्चे से आज आप मिले और 1 महीने बाद मिले, उसके व्यक्तित्व का जो रूपांतरण होगा, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक, वो अपने में किसी चमत्कार से कम नहीं। ये कहा जाता है कि अगर आपका भविष्य देखना है, आपके 5 सबसे अच्छे मित्र कौन से हैं, तो 5 सबसे अच्छे मित्र अगर माननीय असीम अरुण जी हैं, माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, माननीय पंकज जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, माननीय गोपाल जी हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। लेकिन अगर 5 संगत में आते हैं, बनने भोंडू कल्लू और ये, तो मैं आगे टिप्पणी नहीं करूंगा। जो बच्चे अभिभावक अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, यहाँ आए। आखिरी शब्द, बुजुर्ग के पास कुछ होता नहीं लेकिन कुछ दे के जाता है। यशस्वी भव, विजयी भव, कल्याणमस्तु। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। हम अनुरोध करेंगे हमारे नोएडा के यशस्वी विधायक माननीय श्री पंकज जी साहब से कि आशीर्वचन के रूप में सर आप 2 शब्द जरूर दें। आभार। लोगों के बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री असीम अरुण जी, लोकसभा के हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित भाजपा के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, गणेश जाटव जी, दलित उत्थान समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, भाइयों और बहनों, आज ये मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र की शुरुआत यहाँ से हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय यहाँ पर पहले से ही चल रहा है, दलित उत्थान समिति के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में। और आप सब लोगों को पता होगा कि किस तरीके से इस जगह की शुरुआत की गई। एकदम खंडहर बना हुआ था, कोई यहाँ पर आने वाला नहीं था, लेकिन पहले भी एक पुलिस फोर्स भी यहाँ पर, उसका केंद्र यहाँ पर बना दिया गया था। हालांकि आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो वह पुलिस भी आपके ही अंडर में उस समय थी, लेकिन हम लोगों ने लोगों से आग्रह करके इसका, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जब उनको भी कहीं पर शिफ्ट किया गया कि उनको भी एक उचित स्थान मिले, उनको भी एक उचित स्थान मिले, क्योंकि फोर्स के पास भी सबकी सेवा का रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, तो उनको भी एक उचित स्थान मिला। तो मैं इस बात की जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस समय से लेकर जब हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश शुरू की है, गणेश जी, दलित उत्थान समिति के सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर जब अपनी आवाज उठाई, आज अभ्युदय केंद्र में आज आदरणीय असीम अरुण जी का आना हुआ है,
तो जब कोर्स को भी यहाँ से शिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह पर ले जाने की जिम्मेदारी थी, तो उस समय भी श्री असीम अरुण जी का भी उस समय सहयोग मिला था। तो वहां से यह सहयोग है और आज के उद्घाटन के सीमा तक हम इसको ले पहुंचा। तो अपने आप ये सारी चीजें बनती चली गई और इस तरीके का उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा अभ्युदय केंद्र हम सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस अभ्युदय केंद्र की सफलता के बारे में आदरणीय मंत्री जी भी अभी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी में, पीसीएस में सब मिला के लगभग 150 बच्चे अभी तक इसमें निकले हैं, पास आउट हुए हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि ये है। और कोरोना के समय में आप सब लोगों को पता है कि लोग ये कई जगहों के केंद्र बंद हो गए थे, कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए थे, बच्चों को दिक्कत हो रही थी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये अभ्युदय केंद्र की शुरुआत करी थी, और ताकि वह उस समय ऑनलाइन मोड में था, अपने अपने घर पे बैठ के लोग पढ़ाई किया कर सकते थे, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर उन्होंने किया। और आज जब स्थिति सामान्य हो गई है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मोड में यह केंद्र इस तरीके से चल रहा है। अपने घर से भी अगर लगा कि ऑनलाइन अगर उनको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, जिसके लिए जाकर उसको क्लियर करना है, तो उसके लिए फिर वो आकर भी अपने टीचर्स को संपर्क करके अपने डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं केंद्र यहाँ बनाने के लिए भी मैं आदरणीय श्री असीम अरुण जी के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे नोएडा में इस स्थान को आपने यहाँ पर केंद्र के लिए चुना है। मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी छात्र छात्राएं जो इससे जुड़ रहे हैं, मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब लोग मन लगाकर यहाँ पर पढ़कर आप सब लोग आगे निकलिए और अपने माता पिता का, अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम आप सब लोग ऊंचा करिए। यही मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। और दलित उत्थान समिति के सभी पदाधिकारियों के प्रति भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे मन से, पूरे भाव से आप सब लोग लगातार इस केंद्र को आगे बढ़ाने में, लाइब्रेरी के रूप में इसको स्थापित करने के लिए लगातार मुझसे भी आप लोग संपर्क करते थे, और प्राधिकरण को भी हम लोगों ने भी समय समय पर निर्देशित करने का काम किया है। एक अच्छे स्वरूप में आज एक लाइब्रेरी के रूप में भी हम लोग देख पा रहे हैं, जिसमें आज कंप्यूटर्स भी उपलब्ध हैं, बुक्स भी हैं, ऑनलाइन भी आप सब्सक्राइब करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं दलित उत्थान समिति के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे महामंत्री महानगर के गणेश जाटव जी भी, भीमराज जी, सभी लोग इसमें लगे रहे। मैं सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कर रहा है। आप सभी लोग कृपया इसको क्लियर करेंगे। समय निकाल के आप आए हमारे कार्यक्रम में, हम सभी आपके आभारी हैं। अब हम अनुरोध करेंगे अपने शहर के यशस्वी सांसद माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से कि सर आप आके अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन किया जाए। सर आज इस मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मेरी कर्मभूमि की माटी में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसे परिवार से वो आए हैं जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है। प्रशासनिक जीवन में भी श्री असीम अरुण मंत्री जी ने अपनी एक पहचान बनाई। राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन दोनों का सम्मिश्रण लेकर आज जो जिम्मेदारी दी गई है, उसकी शहरी शुरुआत आज मेरे और भाई पंकज सिंह विधायक जी के इस राजनीतिक पृष्ठभूमि क्षेत्र में जो शुरुआत की है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, असीम जी को बधाई भी देता हूं। और यहाँ की जरूरत, नोएडा एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जो विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। मिनी इंडिया नहीं बल्कि मिनी विश्व के रूप में इसकी पहचान है, जब देश विदेश के कोने कोने से आए हुए लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस बार ऐसे में कभी कभी इस भीड़ में खो जाता है वह आम आदमी जिसकी जरूरतें कभी पूरी करने की हमें चिंता रहती है, रहनी चाहिए, और आज उसी एक चिंता की पूर्ति हुई है। धन्यवाद श्री विक्रम सिंह जी, आप एक परिवार के मुखिया के रूप में आपने जो संरक्षण दिया इस संस्थान को, आपका श्री त्रिपाठी जी, और हमारे 3 लोग, बालक राम जी हमारे अध्यक्ष, भाई भीमराव जाटव जी, और हमारे महामंत्री अपने भाई गणेश जाटव जी ने इस संस्थान को बिल्कुल एक जैसे परिवार के बच्चा के तरह से सींचा जाता है, वह सींच कर और बहुत पूरी संलग्नता से इस संस्थान को बना किया है, जिसमें हम दोनों जनप्रतिनिधि भी, मैं और पंकज भाई भी प्रेरणा लेते थे कि किस तरह किसी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और उसे पूर्णाहुति तक पहुंचाया जाता है।
ये जरूरत कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद ये केंद्र क्या करेंगे। सोच बड़ी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सोच हमेशा, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। और उस जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी एक बालक से जब पूछा गया कि वो BA BCom की पढ़ाई कर चुका है, आज अच्छी बात यह है कि हमारे दोनों ही नेता, देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक ऐसे परिवारों से आते हैं, सामान्य परिवारों से आते हैं। गरीबी का दर्द उन्होंने सिर्फ सहा नहीं है, देखा भी है और परखा भी है, और वो गरीबी के जीवन को जिया भी है। और उनकी जरूरतों को, उनकी मजबूरियों को कभी कभी हम लोग सोच नहीं पाते। भाई NEA के अध्यक्ष भाई विपिन मल्हन जी बैठे हैं, उद्योगपतियों से जुड़े रहते हैं। कभी कभी हम अपने CSR कार्यक्रमों को, कभी कभी हम अपनी जरूरतों को, अभी मंत्री जी कह रहे थे हमारे असीम अरुण जी कि CSR का एक बहुत बड़ा योगदान, और पंकज भाई ने भी सोचा कि अगर एक संगठित रूप में, ऑर्गेनाइज रूप में चले तो इन जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। मैं इस दर्द का स्वयं मुक्त हो गया हूं। जब परिवार मेरा कानपुर में रहता था, एक छोटे से मकान पर, एक छोटे से मकान में चांदनी चौक में दिल्ली में भी रहता था, और मुझे ध्यान है वो छोटा मकान और उसमें 4 भाई रहते थे, पढ़ने की जगह नहीं होती थी, तो मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के स्टडी रूम में जाया करता था। और वहां का जो बाबू चपड़ासी होता था, वो शाम को आके 8 बजे डंडा लगा के धमकाता था कि बत्ती बंद कर दूंगा, जल्दी जाओ यहाँ से। तो फिर हम लोग वहां से उठ के, जो इलेक्ट्रिक पोल होता था उसकी रोशनी में बैठ के पढ़ते थे। तो आज किसी ऐसे घर के जरूरतमंद की भी जरूरत हो सकती है इस लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना, इस शिक्षा केंद्र में बैठकर पढ़ना। और अगर हम में से कोई भी इसमें सहभागी बन सके, सरकार ने तो ये योजना लाई है, मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री असीम अरुण जी ने ये तो इसका संरक्षण करेंगे ही, हम भी सब इसमें अपना योगदान देकर इस शिवसेना को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद शैलेंद्र जी, और आपके पूरे समाज कल्याण विभाग के सभी लोगों से जुड़े सभी को मेरी शुभकामनाएं। और हम और विधायक पंकज सिंह जी, जिस विधायक भी अपने इस केंद्र से अपने आप को संबद्ध करते हुए अगर हम इसके लिए कुछ भी कर पाए तो ये हमारी जीवन की खुशियों में एक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सहयोग, आपके आशीर्वाद से ही हम लोग जनपद में कुछ कर पा रहे हैं। तो जब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे है तो सभी के लिए समान रूप से ये उपलब्ध है, लेकिन ऐसे बच्चे जो टैब या फोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको हम टैब भी देते हैं और साथ साथ इंटरनेट का पैकेट भी देते हैं, जिससे कि बाबा साहब ने जो अवसर की समानता बोली, सबको कंटेंट भी बराबर मिल गया, सरकारी प्लेटफॉर्म से मिल गया और इंटरनेट भी मिल गया, टैब भी मिल गया। अब जो बच्चा मेहनत करेगा वो आगे निकल करके जाएगा। इसमें श्री गणेश अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। गणेश भाई साहब ने मुझको आमंत्रित किया, मेरे ख्याल से पिछले साल नवंबर का समय रहा होगा, सर्दी थी, दिसंबर था, और मैं आया तो मुझे लगा मैं इस जगह तो आया हूँ पहले, बड़ी जानी पहचानी जगह है, और देखते ही जब अंदर घुसा तो पहचान गया, ये तो मेरा ही कार्यालय हुआ करता था पहले। और जैसा अभी पंकज भैया बता रहे थे, यहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का एक छोटी सी कमांडो यूनिट यहाँ पे रहा करती थी, लेकिन वो उस यूनिट के लिए भी अच्छा नहीं था और पुस्तकालय के लिए तो अच्छा नहीं था। पंकज जी भैया ने इस बात को रखा और हम लोग ने मिल करके प्रयास किया, और उस कमांडो यूनिट को कौशाम्बी के बगल में जो PSC की बटालियन है, 41 बटालियन PSC, वहाँ पे उनको जगह दी गई, बहुत अच्छी जगह दी गई। उनकी ट्रेनिंग, दौड़ भाग, फायरिंग का भी स्थान वहाँ पे उपलब्ध हो गया और वो यूनिट वहाँ पे चली गई और हमारा पुस्तकालय एक बार पुनः खाली हो गया, जिस काम के लिए बनाया गया था उसके लिए। तो मैं वापस जब आया तो मुझे लगा ये तो हमारी जगह है, ये हमारी जगह थी, और अब इसमें बहुत ही अच्छा काम गणेश जी भाई साहब, श्री भीमराज जी भाई साहब के सौजन्य से हो रहा है, तो मेरा भी इसमें योगदान हो। और समाज कल्याण विभाग की ये मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की योजना उपलब्ध ही है और अच्छा काम पहले से वो शुरू हो चुका था, लेकिन जब से इस केंद्र को हम लोग ने मजबूत किया है, हमारा बहुत बड़ा परिणाम हम लोग को इंटरव्यू की कोचिंग का मिल रहा है। क्योंकि जो प्री की कोचिंग है, नीट की, जेई की कोचिंग है, वो तो कोई भी बच्चा कहीं भी कर सकता है, लेकिन जब PCS की, IAS के इंटरव्यू का नंबर आता है तो कुछ ही बच्चे होते हैं, और हम हर बच्चे को उसके जिले तक जाके पढ़ाएं ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हापुड़ में, पिलखुआ में एक बहुत अच्छी कोचिंग विभाग की है, उसको हम लोग ने और मजबूत किया है, और वहाँ पे बच्चों की रहने की व्यवस्था करते हैं, और मॉक इंटरव्यू के लिए अपना ये भवन प्रयोग होता है आदरणीय श्री विक्रम सिंह साहब के नेतृत्व में, और भी
रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अन्य लोग हैं, शिक्षक हैं। परिणाम ये कि पिछले साल जब आईएएस की परीक्षा की तैयारी इंटरव्यू की हो रही थी तो 3 ऐसे कैंडिडेट्स का रिक्वेस्ट आया कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं लेकिन हम कोचिंग में अटेंड करना चाहते हैं। तो हालांकि नियमता तो हम केवल यूपी के लिए करते हैं, पर अगर कोई पढ़ना चाहता है तो 3 इडियट्स ने अच्छा मंत्र बताया है, ज्ञान बढ़ रहा है ले लो। तो हमने कहा ठीक है, ज्ञान बढ़ रहा है तो दे देते हैं, और कोई आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो 3 बच्चे हमारे यूपी के बाहर के आए और उन्होंने भी सर के सानिध्य में कोचिंग इंटरव्यू की ली और वो तीनों बच्चे भी अच्छी रैंक लेकर के इस परीक्षा में पास हुए। आने वाले समय में हम लोग को क्या करना है, एक जो ऑनलाइन कोचिंग है उसके कंटेंट को हम लोग और अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये हमेशा निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। इसकी सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको अब हम तहसील लेवल पे लेकर के जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर हम चाहें तो नोएडा में, जनपद गौतम बुद्ध नगर में हम किसी और दूरस्थ स्थान पे भी एक ऐसा केंद्र खोल सकते हैं जिससे कि हम बच्चों तक शिक्षा को और मजबूती से ले जा सकें। दूसरा काम हम लोग को ये करना है कि जो हमारे शिक्षकों का स्तर है उसको हमको निरंतर अच्छा करना है। हम लोग एनसीआर में हैं तो शिक्षकों की कोई कमी है नहीं और हम लोग अच्छे दर से उनको भुगतान भी करते हैं। मतलब तनख्वाह नहीं होती है, गेस्ट लेक्चर के तौर पे लेते हैं और जितने वो क्लास लेते हैं उस हिसाब से भुगतान करते हैं। तो टीचर्स की हमको कमी नहीं है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को हम लोग को हमेशा सुधारने के लिए काम करना है। और तीसरा अंतिम, और भी परीक्षाओं में हम लोग को आगे बढ़ना है। अभी यहाँ पे नीट और जेईई की कोचिंग नहीं हो रही है। 10 विद्यालयों में हम लोग पायलट कर रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। 1 महीने में उसकी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी और फिर उत्तर प्रदेश में नीट और जेईई को भी हम लोग इस व्यवस्था के तहत ले आएंगे और आगे और भी परीक्षाओं में बढ़ेंगे। लेकिन बहुत तेजी नहीं करेंगे, क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। जितना हम मजबूती से कर पाएं उस गति से हम लोग बढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस केंद्र का इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। गणेश भाई साहब, शैलेंद्र जी, आप लोग इस योजना के ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आने वाला समय हमारे युवाओं के लिए बहुत उज्जवल होगा, ये भी हम कामना करते हैं। और समाज कल्याण विभाग का, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का हर तरीके से इसमें योगदान होगा। कहीं भी बच्चों आपको कोई कमी दिखती है, आपके सुझाव महत्वपूर्ण है, आप बताइए, हम उसको पूरा करेंगे और बहुत मजबूती के साथ इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। आपने मुझे आज आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी सब आए, आपको आने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों का जोश बढ़ा, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय, आपके द्वारा कहे गए शब्द हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। हम आपकी अपेक्षाओं पे अवश्य खरे उतरेंगे। इससे पहले कि सर हम धन्यवाद ज्ञापन करवाएं, सब विभाग की तरफ से एक मोमेंटोज है जो सभी अतिथियों के लिए तैयार किया गया है। हम अनुरोध करेंगे अपने मुख्य विकास अधिकारी और अपने संयुक्त निदेशक पी.के. त्रिपाठी साहब से कि सभी अतिथियों को अपने विभाग का सर मोमेंटो देकर यथा सम्मान दिया जाए। सर शुरुआत माननीय मंत्री जी से की जाए। सर ये हमारे विभाग की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो है सर अभ्युदय का। माननीय सांसद महोदय का भी ये प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य विकास अधिकारी और संयुक्त निदेशक महोदय से अनुरोध है कि सम्मान किया जाए। माननीय विधायक नोएडा श्री पंकज सिंह साहब का मोमेंटो देकर सम्मान किया जाए। हमारे जिला अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी का भी ये मोमेंटो प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जाए। सर अनुरोध है कि हमारे एक्स-डीजीपी यूपी पुलिस श्री विक्रम सिंह साहब का भी हमारे विभाग का ये मोमेंटो देकर आतिथ्य और सम्मान किया जाए। सर गणेश जाटव जी हमारे बगल में खड़े हुए हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सर एक हमारा अभ्युदय का सर मोमेंटो गणेश जाटव जी को भी देकर सर का अभिनंदन किया जाए। सर ये संस्था हमारे लिए रामबाण के रूप में आई है और सर हम यहाँ पर अभ्युदय केंद्र का संचालन कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो त्रिपाठी सर आपसे अनुरोध है कि हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय को भी सर मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाए।
कृपया एक बार जोरदार तालियों से सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन किया जाए। हम अनुरोध करेंगे और गणेश जाटव जी से कि सर धन्यवाद ज्ञापन के रूप में आपकी तरफ से 2 शब्द। धन्यवाद शैलेंद्र जी। मैं धन्यवाद ज्ञापन करने से पहले शैलेंद्र जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि शैलेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां भी हो जाए कि जो ये केंद्र है उस केंद्र को सुंदर बनाने में और उसके लिए हर वक्त चिंता करने में जो मेरा साथ इन्होंने दिया है, मैं उसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी। मैं एक मोमेंटो बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना केंद्र का उद्घाटन करने हमारे बीच में आए और जिन्होंने हर पल, जब से वो यहाँ पर नोएडा में उनका भ्रमण इस पुस्तकालय के अंदर हुआ, जब से लेकर आज तक उन्होंने जो विशेष चिंता, इसको किस तरीके से मॉडल पुस्तकालय बनाया जाए, किस तरीके से यहाँ पर वो सभी जरूरतमंद बच्चे अभिभावक हैं, बच्चों के जो अभिभावक हैं जिनकी जो फीस है वो लाखों में है, उस लाखों की फीस का जो खर्चा है वो आम आदमी कहीं ना कहीं सुनकर उसका कलेजा कांपता है और अपने बच्चों के सपने को चकनाचूर होते हुए देखता है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय असीम अरुण जी का, कि उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे अभ्युदय सेंटर की स्थापना की है जिस स्थापना के माध्यम से हमारे वो सभी जरूरतमंद बच्चे यहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिनके सपने कहीं ना कहीं रौंद होने का काम करा, जिनके सपने टूटने का काम करा, उन सब के साकार करने का काम अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय करेगा। उसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जनप्रतिनिधियों का, हमारे माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे सांसद, हमारे विधायक आदरणीय पंकज सिंह जी और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय मनोज गुप्ता जी का। ये धन्यवाद मात्र धन्यवाद नहीं है। आज यहाँ पर हमने नोएडा के सभी वर्गों के सम्मानित लोगों को बुलाया है, सभी जरूरतमंद बच्चों के अभिभावकों को बुलाया है, सभी क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया है। वो इसलिए बुलाया है कि हम जो चीज की जरूरत है, उनके बच्चों को जरूरत है, उन साधनों को यहाँ हमारी सरकार ने कर लिया है, हमारी सरकार ने कराया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय सेंटर के माध्यम से कराया है। इसके लिए मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों, जब यहाँ पर 22 दिसंबर 2022 को उनका भ्रमण हुआ कि हमारी सरकार चिंतित है, जो कोटा में हमारे कोरोना के बच्चे वहां पर कैद हो गए थे और दूसरी सरकारों ने हमें वहां पर वो साधन उपलब्ध नहीं कराए जिन साधनों से वो अपने घर तक आते, तो हमारी सरकार सारे साधन उपलब्ध कराए जाए सके और कामयाबी का उत्तर प्रदेश का इतिहास लिख सके। 22 दिसंबर और आज का दिन, ये 2-3-4 महीने में जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है कि अब यहाँ से नए नए बच्चे यूपीएससी के माध्यम से अपने सपनों को साकार करेंगे, हमारे नोएडा का नाम करेंगे। गौतम है मेरे कदमों को मजबूत करने का काम किया है। मैंने तो एक सोची कि उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा एक ऐसा शहर है जहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम जरूरतमंदों का सहारा कैसे बने, और शिक्षा उसका एक ऐसा सुंदर माध्यम है कि हम एक शिक्षा के माध्यम से पूरे परिवार को शिक्षित कर सकते हैं, उसको संपन्न कर सकते हैं, उसको एक नई उड़ान का दिशा दिखा सकते हैं। मैं अपनी समिति के सभी सदस्यों का, माननीय बालकराम प्रधान जी जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है निर्मल गांव के लिए, हमारे भीमराव जाटव जी, मेरे सभी समिति के सदस्य, यहाँ पर प्रीतम जी, सतपाल जी, हमारे पप्पू जी, हमारे सभी उदय सिंह जी, मेरे सभी साथी तो मेरे साथ में दिन रात लगे रहते हैं, और जो माननीय अग्रवाल जी और मूलचंद गुप्ता जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मेरे को हमेशा रहता है।
नरेश कुंछल जी, हमारे चौधरी राजवीर सिंह जी और तमाम यहाँ पर उपस्थित मेरे जितने भी साथी यहाँ पर मेरे निवेदन पे आए हैं, मैं सबके चरणों में अपना शीश नमन करते हुए आज के इस पुस्तकालय पर आप सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी लोग भोजन लेके जाएंगे, सभी के लिए जलपान की व्यवस्था करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे प्रशस्ति पत्र देना है आप लोग के हाथों सर। ला दे, आइए सर। और निदेशक महोदय उमेश कुमार जी, आपसे अनुरोध कृपया मंच पे आए, सारांश ले लीजिए। और सर हमारे यहाँ के जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं दीपांशु जी और प्रदीप भैया, हम चाहेंगे कि सर माननीय की तरफ से एक एक मोमेंटो उनको भी दिया जाए। प्रदीप जी आइए, मंच पर आपका स्वागत है। एक मोमेंटो के साथ सारांश जल्दी से। प्रतीक जी सर, एक मोमेंटो के माध्यम से हमारे प्रतीक जी का भी सर अभिनंदन कर दिया जाए प्लीज। दीपांशु जी सर, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर दीपांशु जी का भी एक मोमेंटो देकर सर स्वागत कर दिया जाए। सर दीपांशु सिंह हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सर अभ्युदय योजना के, आपसे अनुरोध है सर कि इनका भी मोमेंटो देकर सम्मान कर दिया जाए। और सर एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह हमारे सहायक सारांश को सर, जिसने मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया है, सारांश आपको भी एक प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। जल्दी से मंच पर आइए और एक बार जोरदार ताली इस बाबू के लिए, बेचारे ने पूरे 7-8 दिन जो है इसमें लगाए हैं। तो फिर एक बार जोरदार तालियां हमारे सारांश के लिए। सारांश बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि पीछे मंच साइड में भोजन की व्यवस्था है, आप सभी जो है भोजन मैं दे चुका हूँ बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। जल्दी से 3 सवाल है, जल्दी से जी, भागो। जी। एक सर मेरे साथ में मैं इस समय हूँ सेक्टर नोएडा स्टेडियम में, नोएडा के 37 के अंबेडकर भवन में, जहाँ पे आज अभ्युदय योजना केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर असीम अरुण जी। वहाँ पर ही भीमराव अंबेडकर और ये जो योजना है इसके संरक्षक पूर्व डीजीपी श्री विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। सर संरक्षक के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक बहुत ही अद्भुत और अभिनव प्रयोग है और मैं आह्वान करना चाहूँगा प्रत्येक विद्यार्थी का कि लाखों खर्च करके दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स में न जाकर के यहाँ आएँ। यहाँ की गुणवत्ता, यहाँ का पठन पाठन और यहाँ की जो कोचिंग है वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हम लोग गलतफहमी में ये रहते हैं कि जब तक प्राइवेट कोचिंग में नहीं गए तब तक लाभ नहीं होगा। यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, नया है, ऑफलाइन ऑनलाइन फेस टू फेस और प्रॉपर कोचिंग के साथ साथ मेंटरिंग भी होती है और परिणाम बताते हैं। ये बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है और इसका लाभ उठाएं। सर कोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे सभी के लिए, आपने सुना होगा जो मुख्य अतिथि जी ने कहा, NDA, IMA, नीट, ये तो हो गए आपके अन्य, और बाकी आपके जो सर्विसेज के हैं PCS, PCS जुडिशल, IAS सिविल सर्विसेज, तमाम परीक्षाओं के, लेकिन अन्य परीक्षाओं को भी उनके अम्ब्रेला में लेकर के लाया जा रहा है। सर कितने संख्या की व्यवस्था है यहाँ पे विद्यार्थियों? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वर्तमान में जो मैंने देखा है 100 के करीब बच्चे तो आते ही हैं। इंटरव्यू मैंने स्वयं लिए हैं, संख्या के वो नहीं है, लेकिन 100+ की व्यवस्था तो है ही है। पुस्तकालय में भी आपने देखा है, IT एनेबल्ड जब है, आपके ऐप्स बन गए हैं तो असीमित संख्या है। जैसे असीम अरुण साहब हैं वैसे असीम संख्या भी है। ठीक है सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी और मैं इस समय हूँ नोएडा सेक्टर 37 के अंबेडकर भवन में, जहाँ पर मुख्यमंत्री के अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्य प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर असीम अरुण जी रहे। और यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा और समाज कल्याण अधिकारी श्री शैलेंद्र सिंह द्वारा आयोजित किया गया और बहुत भव्य कार्यक्रम था। देखते रहिए भारत अंदर न्यूज़। आगे के सभी जितने भी हमारे मंचीय अभिभावक थे, हमारे मंचीय अतिथिगण थे, मैं उनका भी उद्बोधन आपको सुनाने वाली हूँ। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक सब लोग इधर आ जाएंगे, बच्चों के साथ में ग्रुप फोटो का सब इधर आ जाएंगे, बाकी लोग इधर आ जाएंगे।
ऐसे भाई इसका दर्द जब खुद होता है ना तब समझता है। सर ये सेंटर ग्राफिक्स बहुत अच्छी बनी है सर। ग्राफिक्स सर सामने आ जाए सर सामने कॉपीराइट ना हो तो ये बाकी लोगों को दे देना। सर लिख सकते हैं आपने जैसा कहा था वैसा सर एक स्टूडेंट लाइन थोड़ी देर के लिए एक स्टूडेंट लाइन चलिए एक मिनट सब पीछे जाएगा तब सब पीछे सब पीछे देखिए सौरभ Yes, sir. Delhi University से post graduation कर रहा हूँ. Graduation जो है लखनऊ में यहाँ पे तो सर एट क्लासेस से हो रहा चलिए साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और एक पुस्तकालय का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि किसी भी संस्था के लिए बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत की। तो उनमें से एक हमारे साथ में है जो यहाँ के सलूजा हूँ। यहाँ पे बुक्स डोनर के लिए बुक्स इकट्ठी करके यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा। और मुझे हर बार सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कल रात को इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं आज यहाँ पर। तो बुक्स किस किस विषय की होती हैं या कोई भी विषय? सबसे बड़ी तो हम पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, MBA की जो बहुत महंगी किताबें आती हैं, अब हम लास्ट 6 महीनों से वो भी किताबें ले रहे हैं। जो 6ठी से 10वीं तक के बच्चे, गरीब बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, हम उनकी भी बुक मुहैया करवाएं। छठी क्लास के बच्चों का भी मैं भी अपने लेवल पे छोटा सा चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ। हम 300 से 400 बच्चों की एजुकेशन की सपोर्ट करते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं। अच्छा। जिनके घर में पढ़ने की सुविधा नहीं है। जी। तो सभी विषय की किताबें तो डोनेट किस तरह से आप वहाँ से किस तरह से लेके आती हैं? बगल में ही है तो मैं गाड़ी में आप रख के ले आते हैं। सोशल लाती हैं या खरीद के किस तरह से लाती हैं? नहीं, मैं सारे नोएडा से बुक्स इकट्ठी कलेक्ट करती हूँ। ओके। सूचना दी जाती होगी लोगों के पास में जो किताबों को पढ़ चुके हैं, वो पुरानी किताबें। हाँ जी, सारी किताबें हम दे देते हैं। चलिए, धन्यवाद मैम। साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे, सेक्टर 37 नोएडा पुस्तकालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्य प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर असीम अरुणी जी ने किया है। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी हैं, जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर। क्या नाम है भैया? सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप कुमार, कितना समय हो गया आते हुए? मेरे को अभी 1 हफ्ता हुआ है यहाँ पे। 1 हफ्ते हुआ है। 1 हफ्ते में कुछ आपको बदलाव महसूस हो रहा है अपनी शिक्षा? हाँ बिल्कुल जी, मेरे व्यवहार में भी बदलाव है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से हर चीज़ से बदलाव आ रखा है मेरे। तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं आप? तैयारी में UPSC कर रहा हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन कैसे? आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन तो UPSC में आप किस विषय से कर रहे हैं? मैंने ऑप्शनल में हिंदी चूज़ किया है। हिंदी चूज़ किया है, तो हिंदी में आप यहाँ पे पूरा कोर्स वगैरह, किताबें वगैरह उपलब्ध है? हाँ जी, मेरी खुद की किताबें भी हैं। अच्छा। मैं अपनी किताबें भी ले रखा है और कुछ YouTube से भी तैयारी करता हूँ। जी। और यहाँ पे कुछ शिक्षक भी हैं, कुछ पढ़ाते हैं आपको यहाँ पे? अभी मैंने रिसेंटली आना स्टार्ट ही किया है, तो अभी मेरे को इतनी जानकारी नहीं। शिक्षक है यहाँ पे। अच्छा, आप कहाँ से हैं भैया? मैम यहीं से, सेक्टर 66। सेक्टर 66 से। क्या नाम है? अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह। अनुज भैया, कितना समय हो गया? 1 मंथ हो गया। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की। कैसी सुविधाएं, बुक्स वगैरह पूरी मिल रही हैं? यस मैम, सब ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की लाइब्रेरी? मैम काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी है और पानी वानी भी ठंडा मिलता है, वाईफाई का भी सिस्टम है। हाँ।
और कंप्यूटर कोर्स भी होता है यहाँ पे। अच्छा। सब सिस्टम है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। कैसा लग रहा है फिर आके? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि हमें स्पेस मिला है कि हम आराम से बैठ के मुफ्त में पढ़ सकेगी। कि बाहर जाते हैं तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं हमें। और फिर यहाँ पे टाइमिंग भी सही है, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक बैठते हैं यहाँ पे, और आराम से सब चीज़ सुविधा मिली हुई है हमें। वाईफाई है, टेबल कुर्सी चेयर ये सब कुछ रखा हुआ है, पानी वगैरह है। और सबका यहाँ पे स्टाफ जो है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उनका बिहेवियर भी अच्छा है कि हमें उपलब्ध कराए। बुक्स भी हैं चारों तरफ, हर तरह की बुक्स रखी हुई हैं, जिसको जिस तरह की प्रिपरेशन करनी है सबकी बुक्स रखी हुई हैं। आपकी ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं या कैसे? पोस्ट ग्रेजुएशन? मैम ग्रेजुएशन से पहले, 12th के बाद। ग्रेजुएशन के बाद में? यस मैम। ग्रेजुएशन किस विषय से किया है? मैम ग्रेजुएशन से पहले 12th के बाद। अच्छा, 12th के बाद कर रहे हैं। किस विषय से 12th किया था? बायोलॉजी। बायोलॉजी से किया। तो बायोलॉजी वाले दिल्ली पुलिस में हैं? मैम पहले छोटी नौकरी, फिर उसके बाद तो नीट की तैयारी। नीट की क्लासेस भी अभी चालू नहीं हुई ना। अच्छा। अभी अब वही तो आज बात हो रही थी, सर से भी बोलता, कह रहे हैं अभी नीट की क्लासेस चालू नहीं हुई, तो तब तक बैठ तो नहीं सकते नहीं। अब तैयारी कभी भी कहीं से शुरू की जा सकती है। चलिए, आज के दिन में आप देख रहे हैं कि बेटियां भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है। और मेरे साथ में बड़ी संख्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय में बहुत सारी बच्चियां हैं जो छात्रा हैं, यहाँ पे तैयारी करने आती है। ये जानते हैं किस तरह का उनका यहाँ पे किस समय हो गया बेटा आपको यहाँ पे? मेरे को 4 मंथ्स हो चुके हैं। हो गए। क्या नाम है आपका? संध्या द्विवेदी। अच्छा, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रही है? स्टेट सिविल सर्विसेज। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? सुविधाएं हैं? हाँ, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। बुक्स की, वाटर की, मतलब जो भी मैनेजमेंट है वो सब अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी। अच्छा, कविताएं, वो किताबें हैं जो वो अच्छे से मिल जाती हैं? हाँ, अवेलेबल हैं सारी किताबें सारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती है और मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे आते हुए 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं और यहाँ पे मतलब कि बहुत अच्छे से फैसिलिटी है, बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं सभी बच्चों के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सब बच्चों को देखिए मोटिवेशन आती है अंदर से पढ़ने के लिए। क्योंकि घर पे रहते हैं तो यही है कि घर पे तो बैठ दिखता है तो बस लगता है कि ना बस रेस्ट कर लो, ये होता है। यहाँ पे देखते हैं कि सब बच्चे पढ़ रहे तो एक अंदर से मोटिवेशन आती है। अच्छा, मतलब ये पुस्तकालय प्रेरणा का भी काम कर रहा है बच्चियों के लिए। क्या नाम है बेटा? मैम मेरा नाम सपना है। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर आते हुए मैक्सिमम 11 मंथ हो चुका है एंड यहाँ पर मैं डेली आती हूँ बिकॉज़ यहाँ पर इतने सारे जो पढ़ते हैं उनको देखकर थोड़ा मोटिवेशन होता है। लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, मेरा पहली लाइब्रेरी यही है और मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट करा दूसरी लाइब्रेरी के लिए, बट मुझे इसके अलावा कहीं और लाइब्रेरी ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे अपना घर सा जैसा लगता है। इंटरनेट की सुविधा है? इंटरनेट की सुविधा है, पानी की सुविधा है, सारी फैसिलिटी है। सारी फैसिलिटी है। तो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में कर रहे हैं? ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट कर लिया है 2022 में एंड परसुइंग एमकॉम फर्स्ट ईयर में। अच्छा, विषय क्या है? एमकॉम फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, चलिए ठीक है। हाँ बिटिया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा गौतम है। हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर आते हुए 2 मंथ हो गए हैं और यहाँ पे आने पे मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। सारे मतलब इंटरनेट वगैरह सब अच्छे से प्रोवाइड कराया गया, बुक्स भी अवेलेबल हैं, जो हमें चाहिए यहाँ पे मिलता है। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू बोलूँगी गणेश सर को कि उन्होंने मतलब इतना कुछ सोचा हमारे लिए। थैंक यू। और ये बिटिया अभी हैं, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम प्रिया है, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे 11 मंथ हो गए हैं आते आते। और जो एक लाइब्रेरी में सारी जो बच्चों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे किसी भी तरह की बच्चों को कोई परेशानी नहीं है और जो भी बच्चा जिस फील्ड से है सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, उनको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो यहीं पर पढ़ कर वहीं पर रख देते हैं। यूपीएससी में विषय क्या है आपका? मैम हिंदी ऑप्शनल है मेरा। अच्छा, तो हिंदी की सारी किताबें यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हैं, सारी अवेलेबल है। कंपटीशन नहीं, हाँ यहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है सभी बच्चों को। सब बच्चे अपनी प्रिपरेशन आराम से करते हैं और यहाँ पे बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि सारे बच्चे अपने बुक्स पर, अपनी स्टडी पर पूरा का पूरा फोकस करते हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।
वर्मा जी का विशेष योगदान है, उनका समन्वय है और उनकी ऊर्जा और अब मैं कहूँगा अनुभव भी, जो कि पर्याप्त है, हम लोग को आगे बढ़ा रहा है इस कोचिंग को मजबूत करने में। और अभी तो हमने इसका सौंदर्यीकरण किया है, लेकिन जो पढ़ाई है वो करीब 6 महीने से मजबूती से हो रही है और उसमें जो हमारे शिक्षक मौजूद हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन